कहाँ कहाँ गलती हो रही थी? पहली गलती ये थी कि ये, हाँ, नेट प्रॉफिट जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बढ़ता है वो नेट प्रॉफिट बढ़ता है। अगर कभी भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन दिया है, जो फर्म ने बोरो किए हुए पैसे, वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो पी एंड एल अकाउंट में जाता है। तो जो नेट प्रॉफिट उन्होंने अगर इसके पहले वाला दिया है, बिफोर एडजस्टिंग दिस इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसको एडजस्ट करने के बाद ही तुम्हारा नेट प्रॉफिट निकलेगा। वो जो फिगर है वो नेट प्रॉफिट है ही नहीं, क्योंकि एक चार्ज बाकी है जो अप्लाई करना है। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वही पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो पहली चीज ये थी। दूसरी गलती कहाँ करी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, वो ठीक है, सोच के निकाला करो। दूसरी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इसको ध्यान रखो आगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी कैलकुलेट करो, डेट पे ध्यान दो। कोई भी इंटरेस्ट, मैं हर जब बार पूछता हूँ, कोई भी इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट हो, आउटस्टैंडिंग पीरियड इज द की। इंटरेस्ट निकलता ही आउटस्टैंडिंग पीरियड पे। इसका मतलब ही होता है कि भाई आपने किसका पैसा कितने दिन यूज किया। तो जब किसी ड्राइंग की डेट नहीं देते क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट हमेशा एवरेज पीरियड का निकलता है। इसको भी मत रट लेना कि 6 महीने का निकलता है। मैं बार बार बोलता हूँ, इंटरेस्ट फिर एवरेज पीरियड का निकलेगा, क्योंकि टोटल पीरियड 12 महीने था। तो 12 महीने का एवरेज निकल रहा है, 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। अगर वो पीरियड 9 महीने का होता तो 4.5 महीने का निकालते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर वो पीरियड 6 महीने का होता तो 3 महीने का निकालते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि ड्राइंग की डेट तो है ही नहीं। तो वो जो 1 लाख रुपए उसने निकाले हैं और 80,000 रुपए उसने निकाले हैं, वो कौन सी डेट पे निकाले हैं ये पता ही नहीं है। वो 1 लाख कितने टुकड़ों में निकाले हैं, कब निकाले हैं, मिडिल में निकाले हैं, एंड पे निकाले हैं। जब वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके लैक की वजह से अपन ये बात लिख रहे हैं कि हमने उसको एवरेज पीरियड का लगाया है। एक नोट इसके लिए बनेगा, एक नोट इसके लिए बनेगा। इन दोनों के लिए नोट लिखा जाएगा लास्ट में कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज पीरियड पे लगाया है, बस इतना सा, वन लाइनर। और वो, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हैंस नेट प्रॉफिट तभी कैलकुलेट होगा जब आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो नेट प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लाइन आएगी। तो ये दोनों वन लाइनर नोट इंपॉर्टेंट थे। ये दो गलतियां तुम उसमें कर रहे थे। तीसरी, उसके अंदर जो एक इन्फॉर्मेशन मिली, उसने जो क्वेश्चन दिया था उसमें उसने बोला कि ट्रांसफर कर दो डिविजिबल प्रॉफिट में से। रिजर्व जो था, जब भी कोई ऐसा चीज बोले कि इतना परसेंट लगा दो या ये कर दो, तो वहां पे हमेशा ध्यान रखो कि वो किस पे परसेंट लगाने को बोल रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट की होती है। जैसे कमीशन पे अपन बार बार देखते हैं, तो वो आफ्टर चार्जिंग बोलता है, कभी बिफोर चार्जिंग बोलता है। तो हमको ये देखना पड़ता है कि किस पे लगा रहा है। तो यहाँ पे जब उसने लिख दिया कि मेरे 10% लगाना है, तो ये देखो किस पे लगा रहा है वो। उसने वो कभी ट्रांसफर टू रिजर्व नेट प्रॉफिट पे परसेंट लगवा देगा, कभी डिविजिबल प्रॉफिट पे लगा देगा, वो किसी पे भी लगवा सकता है। तो वो ध्यान देने वाली बात होती है कि किस पे परसेंट लग रहा है। यहाँ पे वो क्वेश्चन साइलेंट था, ये उसकी स्मार्टनेस थी। यहाँ क्वेश्चन साइलेंट था। जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो जो फिगर हमारे पास अवेलेबल है डिविजिबल प्रॉफिट का, दैट इज बिफोर ट्रांसफरिंग रिजर्व, उसी पे 10% लगा दिया क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था। वो अगर लिख देता इस पे आफ्टर ट्रांसफरिंग कैपिटल रिजर्व, आफ्टर ट्रांसफरिंग टू रिजर्व जो डिविजिबल प्रॉफिट है उस पे 10% लगाना है, तो फिर वो रिलेशन बनाना पड़ता कि एक्स होगा वो आफ्टर ट्रांसफर वाला, तो ये उसका 10% होगा, तो फिर ऐसे रिवर्स कैलकुलेशन हो जाता है यहीं पे। तो ये चीज समझने की होती है कि जब वो परसेंटेज दे तो किस पे लग रहा है वो परसेंटेज, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीजें थी। बाकी तो तुमने एक सिली मिस्टेक करी कैलकुलेशन में, वो ठीक है, पर वो तो नॉर्मल प्रैक्टिस से ध्यान रख के ही करनी पड़ेगी, वो आदत से ही आएगा। पर ये कंसेप्चुअल थी तीनों चीजें। अब मुझे ये सोच के बताओ कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए दिमाग में क्या आना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने सही चीज सोची तो तुम सही कर दोगे एक बार में, अगर तुमने गलत चीजें सोची तो गलत करोगे। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, पहले ही बता दो लिखने के। नेट प्रॉफिट वो जो निकाला है अपन ने, बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आना चाहिए, और वो नेट प्रॉफिट बटेगा। अकेला नेट प्रॉफिट बटेगा या कुछ और भी बटेगा, ये कंसेप्ट है जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, नेट प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बटेगी। हाँ या ना? वो भी तो इनकम हुई है ना हमको। एक नेट प्रॉफिट हुई है और एक पार्टनर से इनकम हुई है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों क्रेडिट साइड आएंगे। बांटते समय क्या क्या आने वाला है, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन कर चुके हैं, उसका पूरा कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो हमें पता है क्या क्या बटेगा। जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविजिबल प्रॉफिट तो लास्ट में आ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सीधा ट्रांसफर होगा, बस। तो ये पहले सोच लोगे, ये इसकी आदत बनाओगे, तुम्हें लगता है ये मैं कर लूंगा, है ना? ये पहले सोचना सीखो, नहीं तो मिस करोगे कुछ ना कुछ। चलो, हाँ बनाओ। अब बताओ इसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में।
कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए सोच के बताओ कैसे बनाओगे। ये फॉर्मेट के लिए क्या फायदा है? हाँ। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा वो फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स। फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग है तो एक बनेगा, फिक्स है तो दो बनेंगे। दूसरी बात, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगर फ्लक्चुएटिंग है तो देखो, अभी रुक जा, हाँ नहीं वो तो मिस कर गए तुम, अब गई वो कैपिटल, वो अभी मैं बता, हाँ उसी पे आ रहा हूँ कि उसमें जो मेन बात है वो सुनो, अभी तो वो ठीक है, उसका बैलेंस हमेशा चेक किया करो, डेबिट तो नहीं दिया है किसी का, क्योंकि डेबिट हो सकता है। अगर कुछ नहीं दिया है तो वो क्रेडिट बैलेंसेस है, मतलब लाइबिलिटी है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट है तो वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरू होगा। ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो जिसका डेबिट बैलेंस है वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा, डेबिट साइड पे नेगेटिव बैलेंस होता है। एक चीज और है जो इस क्वेश्चन में तुम मिस कर रहे हो, तुमने बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, फिर तुमने बोल दिया कि वो वो भी दे देंगे, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन का जो बांटा है वो सीधे बांट देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो तुम भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन लोन की जनरल एंट्री सिखाई थी, क्या वो पार्टनर कैपिटल में आएगी? तो फिर वो तो यहाँ आएगी ही नहीं। तुमने नहीं, सही नहीं बोला था, तुम उसको सोचा ही नहीं था तुमने उस पे, सही कैसे बोला था? नहीं, वो सही होना अलग चीज है ना, तुक्का है वो। इंटरेस्ट ऑन लोन जब कंपनी बोरो करती है तब नहीं आता, इस पे एक और बात सिखा रखी है। लेकिन अगर ये फर्म ने लोन दिया होता और इंटरेस्ट लेना होता तो हम लोन अकाउंट नहीं बनाते हैं, फिर हम कैपिटल में ही उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लेते। ये याद नहीं है ना, भूल गए? एक होता है फर्म लोन लेती है, एक होता है फर्म लोन देती है। फर्म लोन देती है तो फिर वो लोन अकाउंट नहीं बनाती है, फिर वो उसके कैपिटल में से काट लेती है पैसे, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नीचे आ जाता वो। इसलिए तुम आधी बात सोच रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन सोचना पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो लोन अकाउंट में जाएगा। हाँ, वो ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर दो। मैं एक और चीज पूछ रहा हूँ, ये रिजर्व का क्या हुआ? रिजर्व नहीं आएगा कैपिटल में, वो प्रॉफिट का हिस्सा सीधे रिजर्व में चला गया, वो कैपिटल में आया ही नहीं, यही तो बात थी, इसीलिए तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन से सीधा उसकी एंट्री हो गई है रिजर्व में, रिजर्व बढ़ गया उससे। बात समझ में आ रही है? और उसको क्लोज करते नहीं है, क्यों? तो वो लाइबिलिटी है, वो कंटिन्यू होगा, बैलेंस शीट में दिखेगा, अभी तो बैलेंस शीट बनवा नहीं रहे। अगर इसकी बैलेंस शीट बनती तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस आएंगे, और वो रिजर्व जो अभी तुमने बनाया वो भी नया आएगा बैलेंस शीट में। चलो बताओ ओपनिंग बैलेंसेस कितने हैं इसके? 5 लाख, 4 लाख? हैं? करते जाओ, बनाओ जल्दी से। ये जो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तुम एंट्रीज बोल रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कौन सी वाली एंट्रीज है अगर मैं जनरल एंट्री में बात करूं तो? मतलब ये ड्यू की एंट्री है, और वो जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो उनको राइट ऑफ करने या क्लोजिंग एंट्री है उसकी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट की एक एंट्री और भूल के बैठे हो, वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स करिए ना उसने, ड्राइंग माइनस नहीं करोगे क्या? ड्राइंग्स एस की 1 लाख और के की 80,000। कितनी गलतियां की हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में? कौन कौन सी गलतियां हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही भूल के बैठे थे अपन। दूसरी, इंटरेस्ट ऑन लोन पे सोचा ही नहीं था। तीसरी, ये ड्राइंग्स भूल गए थे। 3 गलतियां थी, तो ये ध्यान रखो, अगली बार, अगली बार नहीं होनी चाहिए, तभी वो इम्प्रूव होगा। तुम नेट प्रॉफिट में से तुम पलट जाओगे, मैं यही बोल रहा था,
नेट प्रॉफिट में से ड्राइंग माइनस करोगे। क्या दिया है? क्या? हाँ। हम्म। ये 4 लाख क्या है? ये नेट प्रॉफिट नहीं। ड्राइंग से प्रॉफिट को निकालने का रिलेशन बताओ पहले तो, ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो तुम। ड्राइंग क्या होता है, मतलब बताओ पहले तो ड्राइंग का, है ना? और प्रॉफिट क्या होता है? मतलब प्रॉफिट जो है वो रिलेशन है इनकम और एक्सपेंस का। इनकम माइनस एक्सपेंस कर रहे हो ना। और ड्राइंग क्या है? रिडक्शन ऑफ कैपिटल, मतलब रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तो अभी बात ही नहीं, कहानी नहीं शुरू हुई। तुम तो ड्राइंग बोल रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल कहाँ रहे हो? ये लिखा मैंने जो तुमने बोला था। अब तुम बदल गए ना, तो ये बहुत अंतर है, तुम दोनों को एक। ड्राइंग बोलते बोलते ड्राइंग देखोगे और ड्राइंग हटा दोगे। अब वो कैसे भरोसा करूं मैं? क्यों? मैंने 3 बार तुमसे बोला कि तुमने पूरा कंसेप्ट ही हिला लिया है, क्योंकि तुम नेट प्रॉफिट से ड्राइंग का रिलेशन कर रहे हो। बोला कि नहीं ये वर्ड? क्यों बोल रहा था मैं? कि उसका लॉजिक ही नहीं है, इसका और इसका तो कनेक्शन ही नहीं है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अभी आता हूँ मैं, उस पर भी आता हूँ, वो एक अलग ही कहानी होगी। तो पहले तो ये वर्ड गलत बोल रहे थे, तुम्हें ध्यान ही नहीं जा रहा है कि मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलूँ ना कि ड्राइंग। दूसरी बात, अब तुम जो कहना चाहते हो वो भी बता देता हूं मैं। नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शामिल है, ऐसा उसने लिखा है? कैसे पता तुमको उसने लिखा है? कभी होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शामिल नेट प्रॉफिट में? अगर मैं किसी चीज को नेट प्रॉफिट लिख रहा हूं तो कभी मैंने उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ा होगा दुनिया में? मैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाता हूं तो पहले लिखता हूं नेट प्रॉफिट। हाँ वही। फिर लिखता हूं इंटरेस्ट ऑन, मतलब उसका तो लेना देना ही नहीं होता इससे। वो क्वेश्चन में इसका रिलेशन जबरदस्ती बना के दे दे तो अलग बात है। मैं, जो तुम कहना चाहते हो कि सर ये तो इसमें है ही सही, ऐसा तो तब होता ना जब नेट प्रॉफिट निकालने में ड्राइंग्स आती हो। भाई ऐसा तो मैं तब मानू ना जब नेट प्रॉफिट अपन कैलकुलेट कर रहे होते, पी एंड एल अकाउंट बना रहे होते और वहां पे कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता हो, या यहाँ यहाँ पे आता हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तब तो मैं मानता कि नेट प्रॉफिट में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन मतलब पी एंड एल में नेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है, तो नेट प्रॉफिट निकालते हो तो ये तो आ ही जाता है। ऐसा तो होता ही नहीं। होता तो ये है कि नेट प्रॉफिट पहले पी एंड एल से आता है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो रिलेशनशिप केवल मेरा और मेरे पार्टनर का है, तो वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का हिस्सा बनता है, उसको अलग से लिखते हैं अपन। ये अजम्पशन कैसे आ सकता है? ये अजम्पशन या इस ऐसा होता अगर, ये तो बिल्कुल वेग बात है, लेकिन अगर ऐसा होता तो तुम्हारी बात में दम था कि सर नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इंपैक्ट आ चुका है। होता तो ये है। अगर ये होता है तो फिर क्या नेट प्रॉफिट में कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इंपैक्ट मैं मान के बैठूंगा जब तक वो जबरदस्ती ना बना दे? हाँ वो ऐसा लिख दे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज दिस, ऐसी लैंग्वेज बना के देगा तो मेरे को मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला कि मैंने तो उसको ऐड कर दिया और ये फिगर मैं बता रहा हूं। वो तो बोल ही नहीं रहा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात ही नहीं कर रहा। जब वो इसकी बात ही नहीं कर रहा तो मैं कैसे मान लूं इसको, क्योंकि ये तो वैसे भी इसका पार्ट नहीं होता। ये हुई दूसरी बात। अभी एक बात, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये भी क्लियर हो गई। अब तुम क्या करना चाहते हो? तो पहले तो ये समझ लो कि अगली बार भी जब भी बोलोगे ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर किसी क्वेश्चन में है, तो ध्यान से बोलोगे कि नेट प्रॉफिट के साथ में जिसका रिलेशन बना रहा हूं वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो जाएगी पी एंड एल में, वो इंक्रीज करेगी कैपिटल। ड्राइंग तो सीधा इंपैक्ट कैपिटल पे डालती है। अभी करा जैसे पीछे के क्वेश्चन में। ये बोलने की गलती बड़ी गलती है, ये छोटी नहीं है। मैंने तो बोला ना, मैं तो हिल गया यहाँ पे कहानी में कि ये तुम कर कैसे सकते हो।
दूसरी बात, ये वाली बात का, ये चलो ठीक है, ये तुमने बोला, पर ये अब तुम्हें सब जस्टिफाई हो रहा है भाई? तुम जो बोलना चाह रहे हो कि सर नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इंपैक्ट ऑलरेडी होगा, ये कैसे जस्टिफाइड है? जब तुम पीएनएल अप्रोप्रिएशन जब भी बनाते हो, अलग नेट प्रॉफिट लिखते हो, अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हो, जब तक वो आर्टिफिशियली इसका रिलेशन ना बना के फिगर बनाए। मैं कैसे मनाऊंगा इसको कभी भी? मेरी बात समझ में नहीं आई? अभी पिछले क्वेश्चन में क्या, फिर यहां पे भी बोल देना था कि सर ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। नहीं बोला ना तुमने? यहां पे वो खुद नहीं बना रहा तो तुम कैसे बोल रहे हो कि नेट प्रॉफिट तो उसमें आ गया होगा? फिर तो यहां पे भी सोचो। बात समझ में आई? तो ये इसकी क्लैरिटी कर लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे उसने कोई जवाब बोला नहीं। मैं इसलिए कहता हूं कि वो जो स्टेटमेंट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसने कौन सा प्रॉफिट दिया है? उसने प्रॉफिट को क्या लिख के दिया है? पढ़ो उसको वापस से। नेट प्रॉफिट, नेट, फिर कैजुअल पढ़ रहे हो उसको। नेट प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड उसके बाद ही लिखा है। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव होते हैं। बिफोर है कि आफ्टर है कि क्या है, सारी कहानी ये बनाएंगे। तो अगर वो बोल रहा है प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग, क्या दो चीजें हैं? एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक सैलरी। अगर पूरा क्वेश्चन पढ़े तो केवल यही दो एप्रोप्रिएशन थे क्वेश्चन में। तो इन दोनों एप्रोप्रिएशन के पहले वाला प्रॉफिट ये है। तो ये क्या है? नेट प्रॉफिट है या नहीं है? वो जो फिगर 4 लाख दिया वो उसने कान इधर से घुमा के बोल दिया कि ये नेट प्रॉफिट ही है। इस क्वेश्चन में कायदे से मुझे वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ रही? नेट प्रॉफिट सीधे दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन कैलकुलेट कर लेंगे, जो उसने अप्रोप्रिएट करने के लिए कहा है कर देंगे, जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। उस डिविजिबल प्रॉफिट में से केवल एक वर्किंग नोट बनेगा। उस डिविजिबल प्रॉफिट को बोलना पड़ेगा डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर ट्रांसफरिंग टू रिजर्व। उसमें से 10% ट्रांसफर कर देंगे रिजर्व को, और वो 10% रिजर्व को ट्रांसफर करने के बाद जो नेट प्रॉफिट, जो डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर ट्रांसफरिंग रिजर्व है, उसको पीएसआर में बांट देंगे। तो केवल एक छोटा सा वर्किंग नोट की जरूरत है, बाकी इसमें वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। बनाना चाहो तो बना लोगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? तो एक लेवल पे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को ऐसे समझना पड़ेगा। अब मेरे को एक और बात बताओ, चलो तुमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, अब तो बन जाएगा ना? अब तो कुछ नहीं बचा उसमें। अरे बन जाएगा कि नहीं? नहीं तो मैं कैलकुलेट करके बता दूं तुम्हारा आंसर। बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो कल देखेंगे। आगे की बात करो। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, वो बन जाएगा नहीं, मुझे तो बोल के बताओ कैसे बनेगा। हाँ, बनाना है। करंट कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर उसने ऐसा बोल दिया तो इसका कुछ मतलब होता है। क्या मतलब होता है? ये फिक्स कैपिटल मेथड मेंटेन करता है। अगर ये फिक्स कैपिटल मेंटेन करता है मतलब दो अकाउंट मेंटेन करता है। क्या क्या नाम के? हाँ, हाँ, फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट कैपिटल अकाउंट। अब मेरे को बताओ, फिक्स कैपिटल अकाउंट में तुम कैसे बनाओगे और करंट को कैसे बनाओगे? ओपनिंग बैलेंसेस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होंगे। फिर उसमें क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा? ना कोई एडिशनल कैपिटल आई है ना कोई। ये ड्राइंग को तुम विड्रॉल मानोगे? क्यों? ड्राइंग तो है। तुम्हें क्या पता ये विड्रॉल नहीं है? इस तुक्के वाली बात कोई है ही नहीं ना। ये ड्राइंग को तुम क्यों नहीं मानोगे विड्रॉल? चलो एक तो ये लॉजिक मैंने मान लिया, एक लॉजिक है, बट उसमें एक लॉजिक बहुत क्रिस्टल क्लियर है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कितने डिटेल में समझाते हैं चार्ट? मैंने इसका इंटेंशन बताया था। क्या इंटेंशन था? प्रॉफिट का मतलब क्या था?
एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेसिस पे आप आज ड्रॉ कर रहे हो, मतलब आप फर्म से एडवांस ले रहे हो, इसलिए आप इंटरेस्ट देते हो जिस क्वेश्चन में ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा हो, मतलब वो कौन सी कैटेगरी का है, और ये कहां से हैंडल होते हैं, कैपिटल अकाउंट से। नहीं आया समझ, कौन से कैपिटल, करंट कैपिटल अकाउंट से। और ये कहां से हैंडल होता, परमानेंट, ये फिक्स से होता। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग दोनों दे रखे हैं उसने, उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगवाएगा वो हमसे। तो उसने क्लियर नहीं कर दिया कि ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि वो उसी ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगवा रहा है। मतलब उसने क्लियर कर दिया कि ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाला ड्राइंग है, मतलब कि ये ड्राइंग परमानेंट ड्राइंग नहीं है, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरेट डाउन सेम रह जाएंगे, कौन किस में, फिक्स कैपिटल अकाउंट में। और उसने उसको पूछा भी नहीं फिक्स कैपिटल अकाउंट, पर अगर वो पूछ लेता तो एज इट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो 1 अप्रैल को होगा, डेट का कॉलम बना के दिखाना पड़ेगा, वही 31 मार्च को यहाँ पे क्या होगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन। फिर करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, अब सोच समझ के बोलना, क्या क्या आएगा करंट कैपिटल अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस आएंगे क्या, क्वेश्चन में दिए नहीं है इसलिए ओपनिंग बैलेंस तो नहीं आएंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करोगे, किस तरफ लिखोगे, क्या करोगे उसका, हाँ, डेबिट साइड, सॉरी डेबिट, डेबिट साइड, डेबिट साइड। कंफ्यूजन क्यों है ये, क्यों इतनी बार डेबिट क्रेडिट बोलना पड़ रहा है, क्योंकि लॉजिक नहीं चल रहा पीछे। तुम पहले डेबिट क्रेडिट क्यों सोचते हो जब तक उसका लॉजिक नहीं सोचते। ड्राइंग है, उस पर इंटरेस्ट है, पार्टनर से चार्ज करना है, हमको लेना है, उसके कैपिटल अकाउंट को कम करके लेंगे, कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट होता है, उसको कम करना है, डेबिट साइड पे एंट्री होगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये फ्लो दिमाग में फिक्स रहेगा तब ये सही एंट्री होनी शुरू हो जाएगी एक बार में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो डेबिट साइड पे आएगा, और क्या आएगा, जिस क्वेश्चन में ड्राइंग भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, उसमें ये गलती करके कितनी देर बैठोगे, और अभी पिछली बार ही भूले हो, ड्राइंग भी तो आएगा डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे ड्राइंग भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है। अभी पिछले क्वेश्चन में ही थे, दोनों दोनों आए थे, देखो। ये इमेजिनेशन जितनी बनेगी और जितनी श्योर हो जाएगी उतनी तेज क्वेश्चन होंगे, स्पीड ऐसे ही बढ़ती है। फिर उधर क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन तो था नहीं, पार्टनर को जो जो मिला जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल बढ़ी सब लिख दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिली जिसको, और डिविजिबल प्रॉफिट मिला। रिजर्व तो मिले नहीं, रिजर्व तो बैलेंस शीट में चला गया। तो 3 चीजें आएंगी क्रेडिट साइड पे, 2 चीजें आएंगी डेबिट साइड पे, बैलेंस कैरेट डाउन निकल जाएगा। ये तरीका होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल तब हाई होगा जब आप ऐसे पहले क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद फटाफट फिगर्स लिखो और देखो कि आंसर मैच हो रहा है। तुम सोचो कि रास्ते में कुछ पता चल जाएगा सॉल्व करने के, वो कुछ भी नहीं चलता। आप रास्ते के भरोसे बैठो तो पक्का कुछ या तो भूल जाओगे, या तो सिली मिस्टेक कर दोगे, या तो कंफ्यूज होते रहोगे। अगर क्वेश्चन की क्लैरिटी हो गई है तो फिर सॉल्यूशन की क्लैरिटी उसी समय आनी चाहिए, या इसके क्वेश्चन हो चाहे उसके क्वेश्चन हो। अब तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसमें कितनी मिस्टेक की थी, कौन कौन सी। पहले तो ड्राइंग को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बाइफरकेट वर्ड में नहीं बोल पा रहे थे, भले तुम मन में कुछ भी सोच रहे हो। मैंने तुम्हें टोका भी कि ये कैसे जस्टिफाई होगा, तब भी क्लिक नहीं हुआ तुम्हें कि मैं बोल क्या रहा हूं। जब मेरे को इतना समझाना पड़ा कि प्रॉफिट से इनकम एक्सपेंस का लेना देना है, ड्राइंग तो सीधे कैपिटल लाइबिलिटी को रिड्यूस करती है, फिर मैं रिलेट कैसे करूं, तब तुम्हें जाके क्लियर हुआ कि नहीं अच्छा मैं ये इंटरेस्ट नहीं बोल रहा हूं। दूसरी, तुम एक चीज को इमेजिन कर रहे थे, चलो वो चीज तो मैं समझता हूँ वो आएगी और मेरे को क्लियर करनी पड़ेगी। वो क्या थी कि कहीं इस नेट प्रॉफिट में ड्राइंग का इंटरेस्ट भी शामिल तो नहीं है। तो मैंने वो बताया कि उसका बेसिक अजम्पशन तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो पीएनएल अकाउंट में होना था उसको पहले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो अपन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लाते हैं, क्योंकि वो पार्टनर और फर्म के बीच का मामला है, उसका आउटसाइडर से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस के एक्सपेंस से लेना देना नहीं है, बिजनेस की इनकम भी नहीं है वो पार्टनर से ही लेके पार्टनर को ही बांटने की चीजें हैं, इसलिए वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ही एग्जिस्ट करता है केवल। तो पहले नेट प्रॉफिट निकल जाता है, उसके बाद इसकी बात होती है। तो जब तक वो आर्टिफिशियली ऐसा कुछ रिलेशन क्रिएट ना कर दे कि मेरा नेट प्रॉफिट तो आफ्टर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, मैं तो कभी अजम्पशन बेसिस पे कैसे इंक्लूड करूंगा, मैं तो लिखता भी अलग अलग हूं इसको। ये चीज मैंने क्लियर कर दी। तीसरी बात, बार बार वो वाली चीज गड़बड़ नहीं करने की। कौन सी, कि जब हम इंटरेस्ट, अभी ये जो सिली मिस्टेक करी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे डेबिट क्रेडिट जगल हुए तुम, सही आंसर दिया बाद में, लेकिन वो एग्जाम में जगलिंग होगी नहीं होगी कैसे पता।
हमेशा फ्लो सोचना है। कैपिटल को कौन सी चीज कम करती है, कौन सी चीज बढ़ाती है। जो चीज कैपिटल को बढ़ाती है वो सब क्रेडिट साइड पे जा रही है, उससे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं। जो चीज कम करती है वो डेबिट साइड पे जाती है। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों पार्टनर से चार्ज, मतलब दोनों उसकी कैपिटल को कम करती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे चार्ज किया जाएगा ना, वो दोनों डेबिट साइड पे जाएंगी। और जो चीजें उसको मिल रही है, उसको कोई सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट मिल रहा है, वो सब उधर ही जाएगा। बात समझ में आई? तो दैट्स इट। तो ये जो चीजें हैं, इस पे जितनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी उतनी तेज क्वेश्चन होंगे और उतनी उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये देखो, कंक्लूजन बना दिया मैंने तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 58 का। जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, दो काम करने हैं। पहला क्या काम चाहिए मुझे, मुझे ये अमाउंट कैलकुलेट करना है जो मैंने एग्री कर रखा है एज पर पार्टनरशिप डीड। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर के लिए अलग अलग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, सैलरी कितनी देनी है, कम्युनिकेशन कितना देना है, जिसको जितना देना है सबके टोटल निकाल लो। रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के लिए अलग अलग निकालो, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के लिए लिखा है मैंने। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, जो फंड अवेलेबल है बांटने के लिए, फंड अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, एक तो नेट प्रॉफिट और दूसरा उनसे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ली है हमने। इन दोनों को कंपेयर में ही पता चल जाएगा कि, वैसे तो ये सीधे कभी भी नहीं पता चलता, ये तो देख तुमने ध्यान दिया उधर या जो भी होगा आंसर पे ध्यान गया, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना शुरू कर दोगे या फिर वो कैलकुलेशन कर रहे होगे, तो तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा ही नहीं, उल्टा पैसे कम पड़ जाएंगे। तो वहां पता चल जाता है। ये चीज मैंने उस समय बोली थी कि वर्किंग नोट बनाना क्यों जरूरी है। उसमें वर्किंग नोट पे ही पता चल जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट के पहले ही पता चल जाता है कि अपने पास पैसों की कमी है। ठीक है, तो वर्किंग नोट इसलिए बहुत सपोर्टिव होता है उस केस में। अब जब ये पता चल गया तो करना क्या है, ये जो अवेलेबल फंड है जो आपने स्टेप 2 में निकाला है, इसको रेशो में बांट दो। कौन से रेशो में, जो स्टेप 1 में तीनों पार्टनर्स के लिए रेशो दिख रहा है आउटस्टैंडिंग का। बस ये इतना सिंपल सा ही कंसेप्ट है। इसको अब जब क्वेश्चन आए तो सीधे ये टोन आनी चाहिए आंसर में।